क्या कभी मानव की त्वचा का रंग हरा हो सकता है? यह सवाल शायद आपने पहले कभी ना सोचा हो। सामान्यतः लोगों की त्वचा का रंग काला, सफेद और भूरे के बीच में होता है। हरे रंग की त्वचा आमतौर से इंसानों में नहीं देखी जाती है, पर हमारी पौराणिक कहानियों में ऐसे कई देवी देवता मिलते हैं जिनकी त्वचा हरे रंग से दर्शाई जाती है। हिंदू पुराणों में महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुक मुनि को हरे रंग से दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि शुक मुनि को रामायण, महाभारत और अन्य कई पुराणों और काव्यों का ज्ञान था। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत पुराण की रचना महर्षि शुकदेव जी ने ही की है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में रामायण के कई विवरणों में भगवान हनुमान का रंग हरा बताया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान हनुमान की हरे रंग की प्रतिमा भी काफी प्रचलित है। कई बार भगवान शिव को देश के अलग अलग परंपराओं में हरे रंग से दर्शाया जाता है। इसके पीछे का कारण समुद्र मंथन के दौरान उनका हलाहल पीना माना जाता है। एक और दक्षिण भारत में प्रचलित देवी मदुरै मीनाक्षी भी हैं। तंत्र परंपरा में देवी सरस्वती का मातंगी रूप भी हरे रंग में दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध परंपरा में भी तारा देवी को हरा दर्शाया जाता है। महायान पंथ में तारा देवी को बोधिसत्व माना जाता है। बोधिसत्व का मतलब यानी कि वो आत्माएं जो भविष्य में अगले बुद्ध के रूप में पृथ्वी पे जन्म लेंगी। वहीं वज्रयान परंपरा में तारा देवी को मुक्ति मां कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो संसार की पीड़ा से मुक्ति दिलाती हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि प्राचीन मिस्र में भी ओसिरिस नाम के देवता को हरे रंग में दर्शाया जाता है। ओसिरिस मौत और पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं। पर क्या असल जिंदगी में भी लोगों का रंग हरा हो सकता है? इस एपिसोड में आगे हम देखेंगे एक विश्व प्रसिद्ध घटना जिसमें ऐसे दो रहस्यमयी बच्चे मिले जिनकी त्वचा का रंग हरा था। ये बच्चे कौन थे और कहां से आए थे, और क्या किसी बीमारी में भी मानव की त्वचा का रंग हरा हो सकता है? वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। यह घटना 12वीं सदी इंग्लैंड की है। उस समय इंग्लैंड में भुखमरी और गरीबी का दौर था। लोग खेती पे पूरी तरह से निर्भर थे। उस समय सारा परिवार एक ही कमरे में सोता था। ठंड के कारण घरों में खिड़कियां नहीं होती थीं और इसीलिए उस समय इन्फेक्शन फैलना आम बात थी। बच्चों की उम्र 7 या 8 साल होते ही वो खेतों में काम करना शुरू कर देते थे। उस जमाने में आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए बैलेंस्ड डाइट के अभाव में बीमारियां और कुपोषण होना आम बात थी। इसी समय इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट में कुछ अजीब हुआ। अचानक से 2 बच्चे कुछ किसानों को एक गड्ढे में पड़े मिले। उन दोनों बच्चों की त्वचा का रंग बिल्कुल हरा था। वो बच्चे अज्ञात भाषा में बात कर रहे थे। उनकी पोशाक भी किसी आम नागरिक के जैसी नहीं थी। सारे गांव वाले इन बच्चों को देख के हैरान थे। इन्होंने इन बच्चों को काफी सारी चीजें खाने को दी, पर उन दोनों बच्चों ने उनमें से कुछ भी नहीं खाया। फिर गांव वाले इन दोनों बच्चों को गांव के जमींदार रिचर्ड के पास ले गए। वहीं पे ये बच्चे घर में लगी फवा बीन्स यानी कि बकला तोड़ के खाने लगे। रिचर्ड ने दोनों बच्चों को गोद ले लिया और धीरे धीरे दोनों बच्चों का रंग हरे से सफेद होने लग गया। समय के साथ साथ बच्चों ने स्थानीय खाना और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, पर इससे रिचर्ड और सवालों में पड़ गया। उन दोनों बच्चों ने बताया कि वो दोनों भाई बहन हैं। उनमें से सबसे बड़ी लड़की ने बताया कि वो एक ऐसी जगह पे रहते थे जहां सूरज कभी नहीं ढलता है। उस जगह पे हमेशा धुंधली धुंध रहती है
वहां पे हमेशा संध्या जैसा मौसम रहता है। उस लड़की ने आगे बताया कि वहां के सारे लोग उन्हीं की तरह हरे रंग के हैं। लड़की ने उस जगह को सेंट मार्टिन लैंड बताया, जहां पे सारे लोग इंग्लैंड की तरह ईसाई होते हैं। इस सेंट मार्टिन लैंड में भी गिरजाघर होते हैं। कुछ समय बाद रिचर्ड ने दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिलवाया, लेकिन बपतिस्मा के कुछ समय बाद ही छोटे लड़के का देहांत हो गया। आगे चलकर लड़की का नाम एग्नेस पड़ा। कुछ समय के बाद एग्नेस की एक पादरी रिचर्ड बर्ड से शादी हो गई, जो राजा हेनरी द्वितीय और राजा रिचर्ड प्रथम के लिए काम करता था। इसके अलावा एग्नेस की कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसी घटना की एक और कहानी प्रचलित है। उस संस्करण में बच्चे गद्दे की जगह एक गुफा से वोलपिल्ट गांव में आ जाते हैं। दरअसल वो दोनों बच्चे अपने पिता के साथ मवेशियों को चरा रहे थे। मवेशियों का पीछा करते करते वो दोनों एक जंगल में आ गए, जहां गिरजाघर की घंटियां बज रही थीं। दोनों घंटियों का पीछा करते हुए आए और एक गुफा के अंदर पहुंच गए, जो उन्हें गांव में ले आई। यह घटना वॉर्म होल की ओर इशारा करती है। क्या वो दोनों हरे रंग के बच्चे किसी और ग्रह के वॉर्म होल की घटना से वोलपिल्ट गांव में आ गए थे? क्या वो दोनों बच्चे एलियंस थे? शायद इन सवालों का जवाब कभी ना मिले। ये घटना दो अलग अलग आदमियों ने अलग अलग समय में इतिहास में दर्ज की है, क्योंकि दोनों संस्करण एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसीलिए इन्हें झूठा या मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता। इस रहस्यमयी घटना का पहला संस्करण न्यूबर्ग के रहने वाले विलियम ने दर्ज किया था। विलियम के अनुमान के मुताबिक यह घटना 1135 से 1154 के बीच की है। विलियम की मौत इतिहास में 1198 में दर्ज है। विलियम के संस्करण में ये हरे बच्चे गद्दे में पड़े मिले थे। विलियम ने खुद इस घटना के बारे में कहा था कि वो इतने सारे प्रतिष्ठित लोगों से मिल चुका है जो इस घटना के सत्य होने का प्रमाण देते हैं। दूसरा संस्करण कॉकशैल के राल्फ का है, जिसने ये घटना की जानकारी खुद कथित जमींदार रिचर्ड के परिवार से ली थी। राल्फ के संस्करण में बच्चे गुफा के पास मिले थे। अगर यह घटना सच है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये हरे बच्चे उस समय चल रही जंग से भागे हुए घुसपैठियों के बच्चे थे। क्योंकि वो दूसरे देश से आए थे, इसलिए वो अलग पोशाक पहनते थे, और यही कारण है कि उनकी अलग भाषा थी और अलग खाने की आदत भी हो सकती है। दूसरी बात सेंट मार्टिन लैंड की, तो उसे शोधकर्ता बच्चों की कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानते, क्योंकि अगर ऐसी कोई दूसरी जगह है तो उसका नाम बच्चों ने सेंट मार्टिन लैंड ही क्यों दिया, और वहां पे इंग्लैंड की तरह ईसाई धर्म ही क्यों अपनाया जाता है? ये बातें इशारा करती हैं कि बच्चे शायद किसी और ईसाई देश से आए हों, इसीलिए उन्हें ये बातें पहले से ही पता थी, और तभी वो गांव वालों को ये सारी बातें बता पाए कि वो भी एक दूसरे ईसाई दुनिया से हैं। वहीं कुछ लोग इन हरे बच्चों को एलियंस मानते हैं। पर क्या कभी इंसान की त्वचा का रंग हरा हो सकता है? इसका जवाब है हां। ऐसी कई पुरानी बीमारियां हैं जिनमें कुछ खास विटामिनों की कमी से शरीर की त्वचा हरी दिखने लगती है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसे क्लोरोसिस भी कहा जाता है, इस बीमारी में शरीर के रेड ब्लड सेल्स हल्का हरा रंग लेने लगते हैं। पुराने इंग्लैंड में आज की तरह बैलेंस डाइट और वेंटिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो इसीलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों बच्चों को ये बीमारी हो, और शायद इसी वजह से स्थानीय खाना खाने पर उनका हरा रंग गायब हो गया।
क्या ये सब थियरीज हरे बच्चे के राज को उजागर करती हैं, या फिर वो हरे बच्चे असल में कोई और ही दूसरी दुनिया से आए थे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।